इस वक्त इंडिया का ट्रेड सऊदी अरब और यूएई मिला के $120 बिलियन बनता है। उसके मुकाबले में आपकी जो टोटल ट्रेड है सऊदीया और यूएई के साथ मिला के वो $9 बिलियन बनती है। ओआईसी का मतलब मकसद और हमारे लिए इम्पोर्टेंस बहुत कम रह गया है अभी। हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। देखिए, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। हमें कभी यकीन नहीं था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर पर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता रहता है। पाकिस्तान कश्मीर पर हमेशा ओआईसी को कोसता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया अब ये बता रहा है कि जो रिसेंटली ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कश्मीर का मुद्दा उस तरह से नहीं उठाया गया जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने उठाना चाहा। बहुत सारे देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए हामी नहीं भरी। पाकिस्तानी मीडिया ने माना है कि हमें तो ओआईसी में भी इतनी मेहनत करनी पड़ी कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का है। आज की वीडियो में आमिर ज़िया और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इजलास हुआ तो उसके 50 नुकाती मुश्तरका एलामिये में मसला कश्मीर का तस्करा तो नहीं हुआ। इस्लामी ममालिक के उस इजलास में अगर आप याद करें तो उसमें न सिर्फ हम देखते हैं कि भारत की फ़दाई जो जाहिरियत की थी उसकी ना कोई मजम्मत हुई और ना उस पर तशवीश का इजहार किया गया, बल्कि यही वो इजलास था कि जिसमें पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर या खुसूसी मेहमान की शरीक हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती या सिफारतकारी की नाकामी ना थी, बल्कि इस्लामी तंजीम की नाकामी भी थी, जो अपने रुकन के खिलाफ होने वाली जाहिरियत पर हम देखते हैं लबकुशाई तो क्या करती बल्कि उल्टा भारत के लिए वो अपने दरवाजे खोलती नजर आई। भारत पे दबाव बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हिलाली साहब, जो सवाल है कि एक ज़माने में ओआईसी पाकिस्तान की एक महफूज टेरिटरी हुआ करती थी, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती थी, बरसा बरस दिहाइयों तक जो है जो एक मौक़िफ़ होता था कश्मीर पे वो तसलसल के साथ था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को ओआईसी में भी मेहनत करनी पड़ी। अबू धाबी की जो गुज़श्ता साल का इजलास था उसकी बहुत बड़ी मिसाल था। तो ये जो भारत का नफूज़ बड़ा है उसकी क्या सिर्फ माशी उनकी ताकत है जिसकी वजह से हुआ है ये? नहीं, ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ओआईसी का मतलब मकसद और हमारे लिए इम्पोर्टेंस बहुत कम रह गया है अभी। हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। देखिए, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। हमें कभी यकीन नहीं था कि ना सिर्फ कश्मीर के इश्यू पर मगर मुसलमानों के ट्रीटमेंट पर, मुसलमानों के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ दी ओआईसी सेड नथिंग। वो और जो उन्होंने कहा तो दबे अल्फाज में कहा, जो तरीके उन्होंने कहा उनसे इसको निकालना पड़ा। वी हैड टू प्राइज इट आउट ऑफ देम। देखिए, ये तरीका नहीं है। ये एक इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मुसलमानों का कॉजेज़ को इनको लोग देखते हैं और मुसलमान एवरीवेयर कहने लगे कि ये क्या किया है ओआईसी ने। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा धचका है। इस इदारे का इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत कम हो गया है। हमारी जो दोस्ती थी, माफ़ करिए, हमारी जो दोस्ती थी वो उस पे एक बहुत वो एक लिहाज से इट्स ब्रोकन। देखिए, चाइनीज़ का एक बोल होता है, उस बोल को अगर एक दफ़े आप तोड़ें तो जितना भी स्किलफुली आप वापस डालने की कोशिश करें निशान रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा निशान है पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप पे और पाकिस्तान और ओआईसी के कमिटमेंट पे। कश्मीर के ऊपर दे हैव लेट अस डाउन, ये है परसेप्शन। जो भी जो भी आप कहें रियलिस्टिक हो ये वो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। परसेप्शन ये है दे हैव लेट अस डाउन। तो हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया। जनाब दुरानी साहब, अहमियत कम हुई है ओआईसी की पाकिस्तान के लिए, और जो उनका मौक़िफ़ रहा बड़ा दिल शिकन रहा पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी। जी, मेरे ख्याल में ये एक मौक़िफ़ है और अगर आपने देखना जाहिर है और क्योंकि उसके कई मुहर्रिकात मौजूद हैं और इसमें जो है अगर आपके पास वक्त हो तो इस पे बहस हो सकती है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर जब आप कहते हैं ओआईसी की जैसे
एम्बेसडर हिलाली फरमा रहे हैं कि OIC की पाकिस्तान के लिए अहमियत ख़त्म हो गई है, तो वो यकीनन उनका परसेप्शन है। लेकिन अगर 57 कंट्रीज ने जो रेजोल्यूशन दी है, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। इंडिया के पास क्या है इस मामले में? इंडिया जाहिर है एक ऑक्युपाइंग स्टेट है, उसको स्टैब्लिश किया है। उसके बाद यही जो ऐसी रेजोल्यूशन पे ही अगर आप फोकस करें तो उसके अंदर जो है, जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो ट्वाइस अपना रिपोर्ट और जो विजिट करने को कहा है इंडियन कश्मीर में, वो इंडिया उसको जो है रिजेक्ट करता रहा है। अभी आप इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिस्पांस उसमें पढ़िए तो लगता ये है कि दे हैव बीन स्टंग। तो इसलिए आपको जो है ये यही हो सकता है डिप्लोमेसी में। इसके अलावा क्या, डिप्लोमेसी में कोई तो पंग लेके तो आप नहीं चल रहे होते कि आप को करेंगे, आप यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, एक जरूर अहमियत है, आपका इकोनॉमिक मसल अगर कमजोर है तो जाहिर है आपके अगर घर में भी कोई जो अगर वीकेस्ट लिंक कोई बंदा जो है वो कमाने वाला नहीं है तो उस बेचारे की भी इज्जत नहीं रहती। तो इसलिए आप समझिए हमारे इकोनॉमिक मसल कम। इस वक्त इंडिया का ट्रेड सऊदी अरब और यूएई मिला के $120 बिलियन बनता है, जिसमें इंडिया की एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन है जबकि इंपोर्ट्स 80 बिलियन हैं। उसके मुकाबले में आपकी जो टोटल ट्रेड है सऊदीया और यूएई के साथ मिला के वो $9 बिलियन बनती है। तो आप जरा उसका मुआवजा कर लीजिए, जाहिर है उसकी उतनी अहमियत होगी। आपने इशारा किया यूएई में जो लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी उसमें जो उन्होंने सुषमा स्वराज को भी इनवाइट किया था जी, होस्ट कंट्री का एक प्रेरोगेटिव होता है, होस्ट कंट्री बुलाता है। लिहाजा आपने अपना जो प्रोटेस्ट था आपने रजिस्टर किया, हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने उसके अंदर शरीक नहीं हुआ। यही डिप्लोमेसी में एक डिसेंट तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं और ये चीजें होती रहती हैं। अब उन्होंने आपसे, सऊदी ने आपसे कहा था यमन में आने को, आप नहीं गए, आपने अपने लिए, तो अब सऊदी जाहिर है उनके लिए भी तो बहुत बड़ा शॉक होगा। वो एक तरफ आप आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप नहीं गए, तो आपने जो एक बैलेंस मेंटेन करने की जो है कोशिश की है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, तो जाहिर है उसकी आपको थोड़ी बहुत कास्ट तो देनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। बड़ी आम बात की। लेकिन रिफत साहब के भारत पे दबाव आपके ख्याल में बढ़ा इस OIC के रेजोल्यूशन के बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद? जिस तरह का हमने देखा कि रद्दअमल भी आया उनकी जैसे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप समझते हैं ऐसा हुआ है? जी देखिए, हिंदुस्तान का रवैया जो है वो हठधर्मी वाला रवैया है और वो समझते हैं कि इस किस्म की जो वर्बल स्टेटमेंट्स हैं वो OIC के प्लेटफॉर्म से हों या UN की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हों, उसको हम डिसमिस कर सकते हैं। हिंदुस्तान इस बात पे मुसिर है कि जो भी उनका कश्मीर का मसला है वो उनका इंटरनल मामला है और उसके हवाले से वो किसी किस्म की जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है दे विल नॉट ब्रोक इट। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हिंदुस्तान ये समझता है कि जब तक उसके माशी मफादात जो हैं वो बढ़ते हुए उसके माशी मफादात जो हैं वो उन मुल्कों के साथ वाबस्ता है और उसकी वजह से वो दे कैन यूज दैट एज ए लेवरेज टू पुट पाकिस्तान स्टांस ऑन द बैक फुट। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ज़्यादा परेशानी कोई लाक नहीं होगी।